नमस्कार। उत्तर प्रदेश में कल राज्यसभा के चुनाव में जो राजनीतिक परिदृश्य दिखाई दिया, अब उस का असर लोकसभा के चुनाव पर क्या होगा, इसका आकलन हो रहा है। समाजवादी पार्टी में जो भारी बिखराव दिखा, उसका असर उन इलाकों में क्या और कितना हो सकता है जिन इलाकों से सपा के ये विधायक आते हैं बागी। रायबरेली, अमेठी, बदायूं, अंबेडकर नगर, जालौन, ये जो इलाके हैं ना, कौशाम्बी, इन इलाकों में राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा इस बगावत से जो कल सपा के भीतर हुई। कई लोकसभा क्षेत्र प्रभावित होंगे, क्योंकि इस बगावत में वो विधायक भी शामिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर के बाद भी अपने अपने इलाकों से साइकिल के टिकट पर, सपा के टिकट पर जीत कर आए हैं। लगातार 3-3 बार, 4-4 बार के विधायक हैं, वो भी बगावत पे उतरे। मनोज पांडे ऊंचाहार से 3 बार के विधायक, राकेश सिंह 3 बार के विधायक, ऐसे बहुत सारे लोग। बदायूं में शिवपाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। बदायूं से के बिलसी विधानसभा क्षेत्र से बगावत हुई सपा के आंगन में। अब वहां शिवपाल जी के लिए कितनी स्थितियां प्रतिकूल होंगी, उसके कारण इसका आकलन होना है। और मोटे तौर पर अमेठी और रायबरेली, इन दोनों इलाकों का जो समाजशास्त्रीय स्वरूप है, उसमें मुख्य रूप से दलित, ब्राह्मण और ठाकुर, ये 3 की प्रधानता है, इन 3 की। और अमेठी और रायबरेली में इस राज्यसभा चुनाव का सबसे सीधा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है। वहां जिस ढंग की बगावत हुई है, उसने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को सबसे पहले साधा कि गांधी परिवार के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किलें और बढ़ा दी जाएं? 2019 के चुनाव में राहुल गांधी हारी चुके हैं अमेठी से। उधर वायनाड में लेफ्ट वाले कह रहे कि यहां से मत लड़ो, तुम यहां लड़के क्या करोगे राहुल गांधी से। उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। डी राजा की पत्नी एनी राजा वहां से घोषित हो गई सीपीआई की उम्मीदवार। दक्षिण वाले लड़ने नहीं दे रहे, उत्तर में अमेठी में ये भाजपा ने ये बगावत करा दी सपा में, ऐसा लोग कह रहे। तो कांग्रेस, तो फिर राहुल जी कहां से लड़ेंगे चुनाव। रायबरेली की स्थिति भी वही है, दलित, ब्राह्मण और ठाकुर। इस कॉम्बिनेशन से फिरोज गांधी से लेके और इंदिरा गांधी से होते हुए सोनिया गांधी तक जीतती रही। लेकिन पिछली बार सोनिया जी का मार्जिन घट गया था काफी। जीत तो गई थी लेकिन मार्जिन काफी घट गया था। भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे ये सब व्यवस्थाएं अपने पक्ष में कर की। तो क्या माना जाए कि इस बगावत का असर केवल ये नहीं कि एक सीट संजय सेठ राज्यसभा में और जीत गए, या भारतीय जनता पार्टी को एक सीट राज्यसभा में और मिल गई। ऐसा नहीं कि एक सीट राज्यसभा में मिल जाने से कोई क्रांति हो रही हो भाजपा के भीतर, ऐसा भी नहीं। राज्यसभा में एक सीट और बढ़ जाने से कोई ऐसा हो कि अभी जो अचानक से भाजपा की शक्ति और सामर्थ्य और पराक्रम कई गुना ज्यादा हो जाए, ऐसा भी नहीं। संजय सेठ जीत के भाजपा को कोई हिमालय की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ये भी नहीं। इसका जिलों की राजनीति पर जो असर है ना इस बगावत का, वो महत्वपूर्ण है, संजय सेठ के जीतने से भी ज्यादा। इस बात को समझने की जरूरत है। संजय सेठ के राज्यसभा में चुन लिए जाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर हुई बगावत के कारण आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में जो
राजनीतिक परिदृश्य बदला है, वो महत्वपूर्ण है। भाजपा को वो ज्यादा लाभकारी है। कई स्थानों में उसने अपनी पकड़ और मजबूत की। बदायूं जैसे एक मैंने उसका उदाहरण दिया, अंबेडकर नगर एक उसका उदाहरण दिया, जालौन, और जिसको दशकों तक भारत की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में गांधी पट्टी बोलते रहे लोग, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, वहां की तो स्थिति बिल्कुल ही बदल दी। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से अलायंस जब किया तो उसको यही उम्मीद रही होगी कि अमेठी और रायबरेली में चूंकि विधानसभा के स्तर पर सपा का अच्छा होल्ड है, उसके तमाम एमएलएज वहां से जीत कर आए हैं, तो उनके समर्थन का लाभ कांग्रेस को रायबरेली और अमेठी के लोकसभा चुनाव में मिल जाएगा, ताकि कांग्रेस की भी नैया पार हो जाएगी। लेकिन भाजपा ने वो सीढ़ी ही खींच ली। सपा के जो दमदार चेहरे थे अमेठी और रायबरेली में, उनको भाजपा ने सपा से दूर कर दिया, यानी गठबंधन से दूर कर दिया। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की स्थिति कमजोर हो गई, तो एक कमजोर दूसरे कमजोर को क्या सुरक्षा कवच दे सकता है, ये मसला है। गायत्री प्रसाद प्रजापति बलात्कार के मामले में जेल काट रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी महाराजी देवी विधायक चुन ली गई समाजवादी पार्टी की टिकट पर। उनके पास वोट था, समर्थन था, वो महाराजी देवी भी पाला बदल गई। तो भाजपा के पक्ष में तो वोट करने नहीं आई, लेकिन अनुपस्थित हो गई। सपा का एक वोट अनुपस्थित होना भी भाजपा के लिए एक वोट का फायदा है राज्यसभा के चुनाव में। तो वहां से देखिए, राकेश सिंह से लेके और महाराजी देवी तक बगावत है। तो कुल मिला के अब आकलन इस बात का कि क्या भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के जरिए अपनी 7 से 9 लोकसभा सीटों पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है। जहां उसको लगता था कि चुनौती मिल सकती है, टफ फाइट हो सकती है लोकसभा के चुनाव में, वहां के समीकरणों को, उनके कीलगांठों को भाजपा ने दुरुस्त कर लिया है क्या? एक। और दूसरा, मार्च में विधान परिषद का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी उसमें भी अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर वोट कराने की कोशिश करेगी, लगभग तय जान लीजिए। और अगर उसमें भी राज्यसभा जैसे दृश्य की पुनरावृत्ति हुई, तो समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा और विधान परिषद 2 बड़ी चोट खाकर विपक्ष का आत्मविश्वास बुरी तरीके से घायल हो जाएगा। जिस ढंग से सेंध लगी है, जिस ढंग से समाजवादी पार्टी की दीवारें हिली हैं, स्वाभाविक है उससे किसी भी पार्टी का मनोबल टूटता है, किसी भी पार्टी के नेता के मैनेजमेंट पर सवाल उठता है, उसकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठता है, उसके नेतृत्व की स्वीकार्यता पर सवाल उठता है। ये ठीक है, आप कहने को कोई भी कुछ भी कह सकता है कि जो लोग बगावत करके गए वो किसी हैसियत के नहीं, लेकिन ये तो जनता जानती है कि जो आदमी 3 बार से लगातार विधायक चुना जा रहा है समाजवादी पार्टी की टिकट पर, जहां भाजपा की उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है, उसके पास कुछ तो जनाधार रहा होगा, अन्यथा क्यों चुना जाता? ये मूल प्रश्न है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की 8वीं सीट जीतने से ज्यादा प्रसन्न इस बात से है कि उसने 7 से 9 लोकसभा क्षेत्रों में विपक्ष के लिए मुश्किलें पैदा कर दी राज्यसभा चुनाव की रणनीति के जरिए। ये उसके लिए एक ज्यादा बड़ी उपलब्धि है बनस्पत राज्यसभा की 1 अदद सीट और जीतने के लिए। सीट जीत ली, बोनस, लेकिन मूल लक्ष्य यह था कि लोकसभा चुनाव में 7 से 9 लोकसभा सीटों में विपक्ष के लिए असुविधा और मुश्किलें बढ़ाने का काम,
वो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के मजबूत उन इलाकों के स्थानीय स्तर के मजबूत चेहरों को अपनी ओर खींच के पूरा कर दिया। अब लड़ाई लोकसभा चुनाव की है, वहां इन इलाकों में भाजपा और विपक्षी दल कैसा प्रदर्शन करते हैं, इस बात से पता लगेगा कि इस राज्यसभा के बगावत का असर कितना जमीन पर पड़ा, वो कितना व्यापक था, उसकी व्याप्ति कितनी थी। इसलिए अभी मूल कसौटी बाकी है और वो है लोकसभा का चुनाव। धन्यवाद।